राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले सिखों को लेकर वर्जीनिया में भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब को भारत से अलग करने की हिमायती और भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की। इस पर बवाल खत्म हुआ नहीं था कि अब तख्ता पलट कराने का माहिर अमेरिकी राजनयिक से मुलाकात की खबरें सामने आई हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय में तैनात दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों को देखने वाले राजनयिक डोनाल्ड लू से मीटिंग की है। डोनाल्ड लू को तख्ता पलट का माहिर माना जाता है और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में सरकारें बदलवाने में उनकी भूमिका की चर्चा होती रहती है। यही नहीं, पाकिस्तान में अपनी सरकार गिराने के बाद जब इमरान खान ने अमेरिका पर आरोप लगाए थे तो डोनाल्ड लू का नाम खुले तौर पर लिया था। राहुल गांधी की उनसे मीटिंग को लेकर भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा नेताओं के साथ साथ जनता भी पूछ रही है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे लोगों से क्यों मिल रहे हैं? क्या वे भारत में भी पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या वे कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? क्या वे खालिस्तानी आतंकियों के एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर वे विदेश में भारत को तोड़ने की साजिशें रचने वाली ताकतों के साथ क्यों खड़े हैं? राहुल गांधी के भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू में आयोजित एक चुनावी रैली में हमला बोला है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से आप कोई देशभक्ति की उम्मीद कर सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आपको डोनाल्ड लू के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मुलाकात को लेकर अमेरिका ने क्या कहा है। 20 हो जाती तो भी क्या कर लेते, तब भी बाहर बैठ के वही करते जैसे बिन पाली मछली तड़पती है ना, कांग्रेस भी बिन सत्ता के वैसे ही तड़प रही है। खड़गे जी कश्मीर में तड़प रहे, राहुल गांधी जी विदेश में तड़प रहे, कुछ नहीं होता। 20 आने के बाद भी कुछ नहीं होता मेरे भाई और बहनों। सवाल मेरा ये है आपसे राहुल गांधी जी, आप विदेश गए, जो पाक अधिकृत कश्मीर में गई अमेरिका की सांसद इल्हान उमर, वो उन लोगों के पैसे पे वहां पर गई और जाकर कहती है हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में और पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करती है। लेकिन राहुल गांधी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दो राहुल गांधी। विदेश में तो वहां से ही जवाब दो। अरे भारत के पैसे पर, भारत के टैक्स पेयर पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जाकर भारत का अपमान करने में राहुल गांधी कोई कसर नहीं छोड़ते। यहां भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाकर भारत तोड़ने वालों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू राहुल गांधी करते हैं। माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? अरे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो लोग नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, उनके साथ जाके राहुल गांधी खड़े हो जाते थे, कांग्रेस के नेता खड़े हो जाते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। दिल्ली से लोकसभा की टिकट राहुल गांधी जी ने दे दी। अरे भारत के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो, ऐसी सोच रखने वालों के साथ आप अमेरिका में जाकर जुड़ जाते हो, वहां जाकर हमारे सिख भाइयों का अपमान करते, उनकी पगड़ी का अपमान करते हो। 84 के दंगे, राजीव गांधी जी के नाक तले हुए हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस पार्टी के कारण हुआ। ना राजीव गांधी ने माफी मांगी, ना राहुल गांधी जी ने माफी मांगी। मेरा सवाल आज इन परिवारवादों से यह है कि हिंदुस्तान को कितना बदनाम और अपमानित आप बाहर करोगे? अरे बड़ी मुश्किल से आप नेता प्रतिपक्ष बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा भारत को बदनाम करने का लेके चल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाने का कर रहे हैं। कांग्रेस का हाथ भारत को तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। राहुल गांधी से कोई देशभक्ति की आप उम्मीद कर सकते हैं? राहुल गांधी देशभक्त नहीं है और
वो तो छोड़ दीजिए, चाइना के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो आतंकवादी जो लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ वो जुड़े हैं या आतंकवादियों के साथ जुड़े हैं, उनको देश को सफाई देना चाहिए। डोनाल्ड लू वही चर्चित अधिकारी हैं जिनका नाम पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कई देशों की सरकारें गिराने में सामने आ चुका है। बीते कुछ सालों में भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुई राजनीतिक उठापटक को लेकर लू का नाम सामने आता रहा है। अगस्त में हुए शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के साथ साथ पाकिस्तान में जब इमरान खान की सरकार गिरी थी, तब भी इनका नाम सामने आया था। तब इमरान खान ने भी सरकार गिराने का आरोप अमेरिका पर मढ़ा था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने भी तख्ता पलट के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले मई 2024 में भी शेख हसीना ने दावा किया था कि एक गोरी चमड़ी वाले विदेशी ने उन्हें आसानी से चुनाव जीतने का ऑफर दिया था। बदले में वो बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। शेख हसीना के मुताबिक अगर वह बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत दे देती तो उनकी सरकार बनी रहती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2024 में डोनाल्ड लू बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। उनके बांग्लादेश से लौटने के कुछ महीने बाद ही बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की ऐसी आंधी आई जिसने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। हालांकि अमेरिका ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। इधर राहुल गांधी के साथ लू की मीटिंग को लेकर अमेरिकी प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा है कि अमेरिकी सरकार दूसरे देशों की सरकारों और विपक्षी दलों के नेताओं या फिर सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलती रहती है। ये हमारे पार्टनर्स के साथ सामान्य रूटीन मुलाकात का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश की जनता को बताना चाहिए कि लू के साथ उनकी क्या बातचीत हुई और किस मकसद के लिए लू के साथ मीटिंग की गई थी, जिनका नाम कई देशों की सरकारें गिराने में सामने आ चुका है। आपको बता दें, लू इन दिनों भारत दौरे पर है। यहाँ से वे बांग्लादेश जाएंगे।